औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मैं इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। और इस प्रोग्राम की सीरीज़ आपको पता है इस लिहाज से चल रही है कि जिसमें कॉमन मिस्टेक्स की बात हो रही है कि जो वो गलतियाँ जो कि आपके सफ़र में आपको चलने से रोकें या मसला क्रिएट करती हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देती, उनका जिक्र इस सीरीज़ में हो रहा है। तो सबसे पहले अब मैं उस चीज़ का जिक्र कर दूं कि बयान क्या करने वाला हूं। अब उन गलतियों का जिक्र करने लगा हूं कि जो आपकी पढ़ाई, आपके इसम, आपके हरफ या कुछ भी आप प्रैक्टिस सफ़र रूहानियत में कदम रखने के लिए कर रहे हैं या इस सफ़र में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें आपको उस पढ़ाई जो कि आप पढ़ रहे हैं उसको खुलने ही ना देने की गलती या वजह क्या बनती है। तो सबसे पहले एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने नज़रिए और अपने यकीन के दम पे आपके सामने रख रहा हूं कि मैं सिरे से इस बात को नहीं मानता कि किसी के साथ ऐसा हो तमाम कोशिशें करने के बावजूद कि उसकी पढ़ाई खुले ही ना। अगर ऐसा हमने मान लिया, ऐसा तसव्वुर कर लिया कि कुछ की पढ़ाई खुलती ही नहीं, तो फिर उसके सिस्टम में हमने शक पैदा कर लिया। अगर उसके सिस्टम में हमने शक पैदा कर लिया और इस रास्ते में साथ कदम भी रखना चाह रहे हैं, तो एक बात याद रखें, इस रास्ते में शक की गुंजाइश हरगिज़ नहीं। और दूसरा, अगर इस बात का हमने अपने दिमाग में रख लिया, सोच लिया या इसको जगह दे दी, तो दूसरी गलती ये कि अल्लाह का इंसाफ फिर शक में मुब्तला नहीं हो जाएगा कि उसने इंसाफ ही नहीं किया, कुछ के लिए पढ़ाई रख दी जो खुल जाए, कुछ के लिए नहीं रखी कि ना खुले, तो उसके इंसाफ में भी शक पैदा हो जाएगा, जो कि हरगिज़ गलत है। जिसने तमाम को पैदा किया और उनके लिए अपनी कायनात से अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ें और बड़ी बेहतरीन अनायत और अनाम रख दिए, उसके उस इंसाफ पे शक करने की वजह हमारे पास हो नहीं सकती और ना ऐसी बात सही है। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि कोशिश हरगिज़ करनी है। ये आज तक नहीं हुआ कि किसी की पढ़ाई इन अल्फाज के साथ मैं कह दूं कि खुलती ही नहीं, वो मैं गलत मानता हूँ। कोशिश करने से एक वक्त आता है कि वो खुल जाती है। अब मैं उन दो गलतियों का याद दहानी की सूरत में दोबारा जिक्र कर दूं जो कि पिछले प्रोग्राम में कह चुका हूँ, जो कि इस सबब को आपके सामने ला के और आपको दिल बर्दाश्ता करके रास्ते से हटा देती हैं, जिसकी वजह से आपके सामने एक नतीजा आ सकता है कि कुछ लोगों के लिए या इस बंदे के लिए पढ़ाई खुल ही नहीं सकती या कुछ की पढ़ाई खुलती ही नहीं। ये तसव्वुर मैं समझता हूँ गलत है। तो लिहाजा एक लफ्ज़ की अदायगी ये भी सबब बन सकती है कि आपको लंबा खींच ले, इस हद तक कि आप दिल बर्दाश्ता हो जाओ। और दूसरा, वो चीज़ जो आप अपनी मर्जी से किसी किताब, बुक या किसी सुने सुनाए शख्स की ज़ुबान से उस इसम या लफ्ज़ की तारीफ सुन के आपने शुरू कर लिया और वो नहीं खुली। अगर इस बात की वजह यह है कि आपने खुद से शुरू की है, तो ये भी एक वजह है कि वो पढ़ाई ना खुले। उसकी तफसील मैं आगे बयान करता हूं, लेकिन एक नुक्ता यहां मैं अर्ज करना चाहता हूं। इस गलती के मुर्तकिब आप हो अगर आपने की है, लेकिन अगर आपने अपने उस्ताद किसी या टीचर को, किसी को इज्जत दे के उससे ये पढ़ाई ली है या किसी ने आपको कह दिया कि ये पढ़े, तो पढ़ाई नहीं खुल पा रही, तो उसका रीज़न ये है कि उसने भी सुनी सुनाई बात की है, उसके पास उसकी इजाज़त या उसका असर या कुव्वत नहीं और शख्स रखता। अब मैं इजाज़त की बात थोड़ी सी कर दूं, तफसील से इस टॉपिक को बयान करूंगा, लेकिन इधर मैं थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ दूं। इजाज़त बेसिकली दो सूरतों में आपके पास होती है। एक तो आप उस इसम की ज़कात जो कि पढ़ाई की सूरत में ही होती है, पैसों की सूरत में नहीं होती, पढ़ के अदा करके उस इसम का असर अपने पास रख लेते हो, ले लेते हो, अपने ऊपर उसको खोल लेते हो, तो आपके पास बेसिकली उस इसम या उस आयत या उस सूरा की इजाज़त आपके पास आ गई। दूसरा, अगर आप दूसरा
जो इजाज़त के हवाले से सवाल है वो ये है कि दूसरा तरीका इजाज़त बाज़ुबान इजाज़त, मतलब एक जिसके पास इजाज़त है वो अपने किसी खलीफा को, किसी जान नशीन को या किसी और को इजाज़त बाइजाज़त देता है तो वो भी इजाज़त कहलाती है। ये दो सूरतें हैं आपके पास उस इसम, उस आयत, उस सूरत या उस लफ्ज़ की इजाज़त आने की। अब दूसरी बात, लेकिन फ़र्क दोनों में होगा। एक ने पढ़ के ज़कात दे के ली है तो फ़र्क लाजमी है, उसकी ज़ुबान पे उस पर जारी हुई है, लेकिन जो इजाज़त बाज़ुबान इजाज़त लेगा, अगर वो पढ़ लेगा तो उसके बाद उससे भी ज़्यादा कुव्वत हो सकती है। तो लिहाजा बात ये कर रहा था कि दूसरी गलती इस वजह से हो सकती है कि आपने किसी ऐसे शख्स से ली है जिसके पास ना असर है, ना कुव्वत है, ना इजाज़त है, तो तब भी पढ़ाई ना खुलेगी, उसका ये भी रीज़न हो सकता है। और दूसरी बात, यहाँ एक छोटी सी बात करके मैं आगे गुजर जाऊँगा, असर और कुव्वत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका भी अलहदा मौजू मैं पिछले भी प्रोग्रामों में अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा यहाँ अर्ज़ कर दूँ कि इसकी तफसील बयान करूँगा। असर और कुव्वत में बेसिकली इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि असर में हिट एंड मिस होता है, और ज़्यादातर लोग जितने भी आमल हजरात हैं, जो पीर हैं, सब की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर इसी असर के ज़ेरे असर रहते हैं, कुव्वत की तरफ जाते ही नहीं। वो इतना ही असर अपने पास रखते हैं और उसी असर को चलाते रहते हैं। कुव्वत और चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर जिनके पास असर होता है वो दावे करते हैं, वो दावों की बात, ये बात, वो बात, वो इस हद तक ही रहते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन जिनके पास कुव्वत आ जाती है वो दावे नहीं करते, उनकी जुबान, उनका काम, उनका हाथ, उनका अमल बोलता है। तो एक चीज बताने की है कि असर में लिमिटेड कुव्वत है, लिमिट होती है कि कभी हिट होता है, कभी मिस होता है, लेकिन कुव्वत में हिट एंड मिस का कोई सवाल नहीं। कुव्वत एक ताकत होती है। एक अगर आप हिस्ट्री देखें तो ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जो कुव्वत के मालिक थे। सिंपल सी बात है कि कुव्वत, जितना आप कुव्वत वाले के करीब हो उतनी मिलती है, और असर आपको किसी और सूरत या थोड़ी सी रियाजत या थोड़ी सी प्रैक्टिस या थोड़ी सी मेहनत करने के बाद मिल सकती है। लेकिन कुव्वत और असर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ यही जुमला इसके नीचे लिखूंगा कि कुव्वत में हिट एंड मिस का कोई सवाल नहीं, लेकिन असर में हिट एंड मिस होती रहती है, और ज़्यादातर इस सफ़र पर चलने वाले लोग असर के ही ज़ेरे असर रहते हैं, यानी असर के ही मालिक रहते हैं। मालिक भी नहीं, असर उनके पास थोड़ा सा होता है, क्योंकि मालिक तो कोई और है। तो बस उसी पे ही वो सारी बात करते रहते हैं और उसी के लिहाज से दावे करते रहते हैं। और इजाज़त के हवाले से जो आप ज़कात दे के अपने पास उसका असर रख लेते हो, इसके हवाले से मैं एक चीज़ आपके सामने रख दूं और आपको एक नुक्ते के तौर पर दे दूं कि अगर कोई किसी इसम की या आयत की रियाजत करता है, उसके पास उसका असर आ जाता है, यानी उस पर वो पढ़ाई खुल जाती है, तो वो ये नहीं है कि सिर्फ उसी की इजाज़त दे सकेगा, ये वो उसी के ही ज़ेरे असर रहेगा या उसके अलावा वो कुछ नहीं दे सकेगा। अगर उसकी ज़ुबान में असर आ गया तो कोई और इसम भी वो चला सकता है। ये बात नुक्ते की ज़हन में रखिएगा। इसकी एक और बात भी इसके साथ ज़िमन में अर्ज़ कर दूं कि जो भी उस आयत में लफ्ज़ आएगा या उस सूरा में लफ्ज़ आएगा या वो इसम के अंदर जो लफ्ज़ आएंगे, क्योंकि लफ्ज़ों का, हरूफ का मजमुआ ही इसम कहलाता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल या लतीफ़ हुआ, अगर लाम तो ये फे, ये चार इसम आपके ज़ेरे असर आ जाएंगे। फिर वो चार, क्योंकि आपकी ज़ुबान से लफ्ज़ों के मजमुआ एक साउंड पैदा करता है और लफ्ज़ ही बन के किस्म को देते हैं शक्ल। तो इस वजह से उन इसमों की भी, यानी उन लफ्ज़ों की भी इजाज़त आपके साथ जुड़ जाएगी। तो इसलिए आपकी ज़ुबान में ताकत और तासीर आ जाती है, तो फिर आप कोई भी इसम चला सकते हो। ये नहीं मैं कह रहा कि हर एक चला सकते हो, लेकिन कोई भी इसम चला सकते हो। लेकिन चलाने के लिए एक बात मद्देनजर जरूर रखिएगा, थोड़ा सा से थोड़ा सा ज़्यादा उस इसम की कुछ क़वाइदो ज़वाबित और उस इसम के लिहाज से होने वाले इफ़ेक्ट और उसका परहेज़
ये सारी चीज़ें ज़रूर जान लीजिएगा, ताकि जब भी किसी को दें तो पूरे पैकेज के साथ दें, बाद में नुकसान होने के हवाले से फिर बंदा कुछ कर नहीं सकता। तो लिहाजा ये बात कहनी थी। और दूसरी बात अब अर्ज कर दूं कि जो मैंने बात कही पहले कि आपने अगर अपनी मर्जी से इसम शुरू किया, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपकी पढ़ाई ना खुलने का, क्योंकि इसमें भी हालत की करम नवाजी है आपके ऊपर। अगर वो इसम खुल गया, वो आयत खुल गई, आपको नहीं पता उसके साथ परहेज क्या जुड़ा हुआ है, आपको नहीं पता उसके साथ क्या करना है, आपको नहीं पता उसकी गाइडेंस आपसे क्या डिमांड कर रही है, तो लिहाजा ना खुलना भी आपके ऊपर करम नवाजी होता है। इसीलिए इस सिलसिले में उस्ताद की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है, ताकि उससे आप बात कर सको, अपनी कैफियत बयान कर सको, क्योंकि ये बड़ा दकीक सा रास्ता है, मतलब बड़ा बारीक सा रास्ता है। तो इस रास्ते में बारीकियों को मद्देनजर रखना ज़रूरी है। तो लिहाजा एक ये भी रीज़न होता है। और इसके बाद तीसरा और इस प्रोग्राम का ज़रूरी रीज़न जो आपके सामने मैंने अर्ज करना है वो करके आपसे खुदा हाफिज़ कहूँगा कि एक पढ़ाई आपने पढ़नी शुरू की, उसको खोलने के लिए, उसका असर लेने के लिए, लेकिन अगर इससे पहले भी आप कोई पढ़ाई पढ़ रहे हो और वो पढ़ाई तबीयत के हवाले से क्लैश कर रही है, जैसे मैंने तबीयत का थोड़ा सा जिक्र पिछले प्रोग्रामों में किया है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको तबीयतों का अफेक्ट, बंदे की तबीयत का पता कैसे चले, नाम के लिहाज से, कैफियत के लिहाज से, उसकी हरकतों के लिहाज से, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो लिहाजा अगर वो तबीयत के लिहाज से पढ़ाई उसके साथ अफेक्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आग और पानी, ठीक है, अगर वो तबीयतों के साथ पढ़ाई अफेक्ट कर रही है क्योंकि वो डिफरेंट तबीयत की है, ये डिफरेंट तबीयत की है, तो क्लैश जब करेंगी तो सिर्फ ये नहीं होगा कि ये पढ़ाई नहीं खुलेगी, बल्कि इससे ये भी होगा कि जो पहली पढ़ाई आपके ऊपर खुली हुई है, उसका असर आप ले रहे हो, उससे फायदा उठा रहे हो, वो भी अफेक्टेड होगी। और वो फायदा देने की बजाय हो सकता है असरात उसके ऐसे मुरतब हों कि फायदे की बजाय नुकसान हो। लेकिन इस सूरत में अगर आपकी पहले पढ़ाई खुली हुई है तो आपको गाइडेंस हो आपकी सूरत में, या आपका उस्ताद अगर इस कदर कुव्वत रखता है कि आपको जान सके, उसके बताए हुई एहतियाती तदबीर की सूरत में या ख्वाब की सूरत में, जैसे मैंने बोला, आपको ज़रूर आगाही मिलती है। तो लिहाजा ये सबसे बड़ी सूरत ये होती है इसमें कि अगर आप पढ़ाई ऑलरेडी पहले पढ़ रहे हो और दूसरी का असर आप लेना चाहते हो और वो तबीयतें आपने अपोजिट मैच की उस सूरत में, तो ये होगा कि वो पढ़ाई नहीं खुलेगी, बल्कि जो अगली खुली हुई है वो उस पर भी अफेक्टेड होगी और उसका नुकसान बड़ा होगा फिर। तो इस नुकसान से बचने के लिए बेहतर यह है कि पिछली पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हो उसका असर खुला हुआ है, कम से कम उसको बचा लिया जाए नई पढ़ाई से। तो ये बात समझने वाली है जो आपके गोश गुजार करनी है। इस तमाम प्रोग्राम का लुबे लुबाव आपके सामने अर्ज कर दूं कि पहली दो गलतियां के लफ्ज की अदायगी मुंह से, और दूसरी किसी ऐसे बंदे से ली या अपनी मर्जी से पढ़ी हुई पढ़ाई जिसके आप किसी भी असर को नहीं जानते, तो वो भी रोक ली जाती है कि आप पे ना खुले, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। और तीसरी सूरत, आप पढ़ाइयों का मिक्सचर बना लो अगर, और आपस में अपोजिट तबीयत की, तो फिर भी जो नई पढ़ाई आप खोलना चाह रहे हो वो पुरानी पढ़ाई के साथ अगर ठीक नहीं बैठेगी, तो एक तो ये होगा कि वो खुलेगी नहीं, लेकिन दूसरा ये होगा कि आपकी पहली पढ़ाई को भी अफेक्ट करेगी। तो लिहाजा तीसरी तदबीर जो मैंने नहीं बताई है, गलती, मिस्टेक, इसको सुधारिएगा, इसको गौर से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये बात हुई है। और ये असूल लागू आप अपने दुनियावी मामलात, क्योंकि मैं ये भी पढ़ाइयाँ बताऊंगा कि दुनियावी मामलात के लिए क्या पढ़नी चाहिए, किस मामले के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए, किस मामले की कौन सी पढ़नी चाहिए, बारीकी से बयान करूंगा। ये उन मामलात के लिए भी असूल लागू होगा, क्योंकि पढ़ाइयों का मिक्सचर आप कर लेते हो तो पता है आपको कोई एक डिश नहीं रहती, बहुत सारी डिशें मिक्स कर लो ना तो कोई एक डिश नहीं रहती। तो ये एक बारीक रास्ता है, इसका असर लेना जरूरी है और इसके असर के ही वजह से सारे काम होते हैं। तो लिहाजा इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है कि ऑलरेडी पढ़ रहे हो पढ़ाइयाँ तो दूसरी सुनते हुए भी इनके साथ मिक्स करने में एहतियात करनी है।
ज़्यादा कोशिश करनी है कि एक टाइम में एक पढ़ाई स्टूडेंट पढ़ी जाए या 2 पढ़ी जाए और उनके तबीयत को देख लिया जाए। थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोगों को खुदा हाफिज़ कहता हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे।